हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में पूछे जा रहे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण से बनने वाले टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अम्ल, क्षार एवं लवण, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम पीएच मान को भी देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस वीडियो को मैंने सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर बनाया है, जिससे कि आपका समय भी बचे और जल्द से जल्द हम एक क्विक रिवीजन कर सकें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। नींबू के खट्टा होने का कारण क्या है? सही आंसर है नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, जिसका सूत्र यहां लिखा है C6H10O7। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्षारीय विलयन। ठीक है, Na2CO3। इस सूत्र को भी याद रखिएगा। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण बनता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर है टार्टेरिक अम्ल का। पे सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो यह अम्लीय होता है। ठीक है, पे सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है मैलिक अम्ल। सूत्र भी लिखा है इसका, रासायनिक सूत्र C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में किसको जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, विरंजक चूर्ण या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOUCl2 होता है। यह जल में पूर्णतः विलय है। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रमुख अम्ल व उनके स्रोत व उनके उपयोग की। ठीक है, तो देखिए, पहला आपका अम्ल यहाँ पर है सिट्रिक एसिड। सूत्र है इसका C6H10O7। इनके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है? तो नींबू, संतरा, टमाटर। ठीक है, यहाँ से आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। उपयोग क्या है? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इनका उपयोग होता है। अगला है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, स्रोत है इसका सिरका। प्रयोग क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। फार्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, सूत्र है इसका, और मधुमक्खियों तथा चींटियों के डंक में ये पाया जाता है। उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। इसके बाद है लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध व दही में ये मिलता है और इसका उपयोग है खाद्य परिरक्षण व स्वाद कारक के रूप में प्रयोग होता है ये। एस्कॉर्बिक एसिड C6H10O6। ठीक है, स्रोत हैं आंवला, पपीता, ब्रोकली। ठीक है, उपयोग क्या है? विटामिन सी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। टार्टरिक एसिड की बात करेंगे, इनके स्रोत हैं कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे, C2H2O4 सूत्र है। पालक, टमाटर इसका स्रोत है। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर और फोटोग्राफी तथा जंग हटाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका सूत्र है और स्रोत है इसका फिटकरी व सोरा। एक्वा रेजिया विस्फोटक के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। बोरिक एसिड की बात करेंगे, H3BO3। स्रोत है बोरेक्स और दूसरा है ओरोसाइट तथा शराब। ठीक है, इनसे ये मिलता है। अब इनके प्रयोग क्या हैं? गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देखिए। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार
अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या कह रहा है, कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। किसका सिल्वर आयोडाइड का, AgL। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, तो ये जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता दूर की जाती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्त्राव करने के कारण कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए फैक्ट यहाँ पर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है, क्वेश्चन है घरों में सिरका कैसे बनता है, तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा घरों में सिरका बनता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है, तो ये है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, H3PO4 इसका सूत्र है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, सही आंसर है एसिटिक एसिड, सूत्र है इसका CH3COOH या फिर सिरका। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, आंसर है लिटमस पेपर, फिनाफेथेलीन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है अम्ल क्षार की पहचान के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनता है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोफेथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पीएच को मापा जाता है, किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है, मापा गया था, यानी कि किसने पीएच मान को मापा था, तो इनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेनसन। अगला देखते हैं, गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लवण दिए हैं और उनके उपयोग दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। सोडियम क्लोराइड, सूत्र है इसका NaCl, जिसे हम आम भाषा में, साधारण भाषा में साधारण नमक के नाम से जानते हैं। उपयोग क्या है, भोजन निर्माण में, अचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है NaOH, आम भाषा में इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। उपयोग क्या है, कागज, साबुन, अपमर्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आम भाषा में हम कहते हैं इसे चूने का पानी, सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अब इनका प्रयोग क्या है, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय तथा मृदा एवं जल एवं गंदे नालों के उपचार में इसका प्रयोग होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट, आम भाषा में हम इसको कहते हैं धावन सोडा, सूत्र है Na2CO3। प्रयोग क्या है, कांच, कागज, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है, सूत्र है NaHCO3 और इसको हम आम भाषा में जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से, ठीक है। अब इसके प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, अग्निशामक के रूप में, भोजन निर्माण में और खमीर के रूप में, खमीर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है बिरंजक चूर्ण, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका सूत्र ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, CaOCl इंटू में Cl, ठीक है, Cl2 भी हो सकता है, CaOCl2 भी कह सकते हैं इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल को कीटाणु शोधन करने में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सूत्र है CaSO4
इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसका प्रयोग? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज कहा जाता है इसको, किन रसायनों का मिश्रण है ये? तो ये है नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? आंसर है 10⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह है अमोनिया। ध्यान रखिएगा, अमोनिया के ये सारे लक्षण हैं और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान की, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहता है पीएच मान और एग्जाम में रिपीट भी होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिए, समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.4, कितना? 8.4। बात करेंगे रक्त की, जो कि इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान है 7.4। लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। दूध का पीएच मान होता है 6.4। इसके बाद करेंगे मूत्र की बात, तो पीएच मान है 6। शराब का पीएच मान है 2.8। सिरका का पीएच मान है 2.4 और नींबू का है 2.2। अब मैं देखो आपको बता देता हूं, पहला रक्त, इसके बाद नींबू, ठीक है, और दूध, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में और प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे पीएच मान के